आज का कार्यकर्ता सम्मेलन है और आज से पार्टी का सदस्यता अभियान शुरू है और आज से पार्टी 2024 का आगाज़ करने जा रही है। और हरियाणा प्रदेश में जितनी भी पार्टियां बनी हैं वो सारी की सारी जनता को बरगलाने का काम करती हैं, केवल अपनी पार्टी को चलाने की योजनाएं बनाती हैं, केवल अपने अपने नेता कैसे चुनाव जीतें इस बात के ऊपर ध्यान दिया जाता है और उसी का मंथन किया जाता है। जनता के द्वारा चुनी गई सरकार जनता के हितों की कोई बात नहीं करती, जनता के लिए कोई भी कार्य उस तरह का नहीं होता जिससे जनता को आगे बढ़ने का अवसर मिले। इसलिए जनता कल्याण मोर्चा बना है और जनता कल्याण मोर्चा आज से 2024 का आगाज़ कर रहा है। हमारी पार्टी के मुख्य एजेंडे वो रहेंगे जो जनता को रोज़ाना परेशान करते हैं, दुखी करते हैं। हमने उसमें लिया है खंभों पर लगे मीटर को हटाएंगे, हम टोल को भी हटाएंगे, हम शिक्षा को मुफ्त करेंगे, हम स्वास्थ्य का सारा इलाज भी मुफ्त करेंगे जिससे जनता को राहत मिले। लेकिन असल जो बात होती है उस पर कोई कार्य नहीं करना चाहता है। जनता कल्याण मोर्चा चाहता है इलाज चाहे आप सरकारी में कराओ चाहे प्राइवेट में कराओ, उसका सारा खर्च सरकार को पे करना चाहिए। प्राकृतिक आपदा मानते इसको हमने फ्री किया है। तो क्या इस तरह का टैक्स देना पड़ेगा कि गाड़ी खरीदेंगे तब भी टैक्स देंगे, किस्त भरेंगे तो भी टैक्स देंगे और रोड पर पैर धरेंगे तो भी टैक्स देंगे? ये कौन सा तरीका है? ये कोई तरीका नहीं है। ये ना जन्मसिद्ध अधिकार आता है। आप रास्ता रोकने की कौन सा कानून बनाया जाता है? ना सामाजिकता की बात है, ना ये राजनीतिकता की बात है, ना ये आर्थिकता की बात है। ये कोई बात ठीक नहीं है। टेंडरिंग पूरी तरह से गांव को पिछाड़ने के लिए बनाया गया है, गांव में विकास ना हो इसलिए बनाया गया है और गांव का लोकतंत्र खत्म हो जाए इसलिए बनाया गया है, गांव के राजा को रंक बना दिया जाए इसलिए बनाया गया है। जनता कल्याण मोर्चा ई टेंडरिंग को पूरी तरह से सरकार बनने पर भंग करेगा और सरपंच को 50,000 रुपये तनख्वाह, सरकारी गाड़ी और 1 करोड़ रुपया सालाना बजट देने का काम करेगा। कांग्रेस पार्टी, ये दोनों पार्टियां एक हैं, कांग्रेस भी और बीजेपी भी। आप किस किस की बात करेंगे? सभी लोग जब सत्ता में होते हैं तब अलग बात करते हैं, जब बाहर होते हैं तब अलग बात करते हैं। दोनों सरकारें जब बनती हैं तो जनता को बरगलाने का काम करते हैं, जनता को लूटने का काम करते हैं, टैक्स लगाने का काम करते हैं। ये दोनों पार्टियां एक हैं। अभी मैं स्पीच दूंगा तब बताऊंगा, इस बात को उदाहरण के साथ दूंगा। हरियाणा प्रदेश की बेटी जब अपना रोजगार मांगने जाती है और वो जब पेपर फार्म भरती है और पेपर देने का जब नंबर आता है तो पहले तो 5 जिला दूर भेजा जाता है। अगर किसी बेटी का संयोग से अगर भाई ना हो तो, दुर्भाग्य से अगर पिता का भी साया उठ गया हो तो कौन जाएगा 5वें जिले में? और उसके बाद आपको मालूम है बहुत बड़ी बेइज्जती बेटियों की होती है। जब बेटी पेपर देने जाती है उसके नाक का निकलवा जाता है, कान का निकलवा जाता है, मंगलसूत्र निकलवा जाता है। इससे क्या संबंध है भाई? आप बताइए, इससे नकल का क्या संबंध है? चूड़ियाँ उतरवाई जाती हैं। एक बेटी की शादी थी, उसका कंगन उतरवाया गया और यहाँ तक नहीं रुकते हैं। बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ, बेटी बढ़ाओ की जो बात आप कर रहे हैं, वो चुन्नी उतरवा कर रख लेते तब पेपर में बैठने देते। अगर सर्दी हो तो सर्दी के कपड़े उतरवा लिए जाते। ये कौन सा बेटी बढ़ाने का तरीका? बेटी रोती आती हैं। जनता कल्याण मोर्चा की सरकार बनेगी और बेटी अपने ज़िले में पेपर देगी, किसी कोई मजाल नहीं, चुन्नी तक हाथ ले जाएगा, गले और कान तक ले जाएगा।